नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के लिए एक मिक्सर लाए हैं स्ट्रेंजर कंपनी का जो है ESM 120E। इस मिक्सर के बारे में हमारे एक परम दोस्त का कहना था कि गुरुदेव ये मिक्सर के बारे में हमको बताइए, ढोलक, अर्गन पैड और एक सिंगर का आवाज़ सेट करके बताइए। तो सबसे पहले ये वीडियो जो नया नया कदम रख रहे हैं साउंड की दुनिया में उनके लिए है। जो पहले से चलाते हैं, पुराने हैं, वो तो सब कुछ जानते ही हैं, उनके लिए नहीं है। और इस मिक्सर का 3 नॉब का इको है, जिसमें कि बेस, ट्रेबल, मिड 3 नॉब दिए गए हैं ये सेटिंग करने की, इक्वलाइजर के लिए इसके। तो बहुत से मिक्सर आते हैं जिनमें कि 5 नॉब 6 नॉब होते हैं, डबल मिड, डबल बेस, डबल ट्रेबल। तो उसका सेटिंग अलग है। 3 नॉब के जितने भी इको वाले मिक्सर हैं सबका सेटिंग यही है जैसा इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए, जहाँ तक हो सके दोस्तों में शेयर करिए, जिससे अगला कोई भी वीडियो हम बनाएं तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए इस मिक्सर के सेटिंग के बारे में आगे हम समझते हैं। देख लेते हैं इस मिक्सर में दिया क्या है। एक लाइन इनपुट है, एक माइक है, और गेन, बेस, मिड, ट्रबल, पेन, इफ़ेक्ट, एक फेडर दिया गया है। इसी अनुसार पूरा ये मिक्सर है 12 चैनल का। एक ढोलक के चाटी जो पतला वाला होता है उसको सेट करने के लिए सबसे पहले तो उसको माइक में इनपुट कराया जाता है। लाइन में सब इलेक्ट्रिक वाद्य यंत्र जो होते हैं उसको इनपुट कराया जाता है, जैसे आर्गन हो गया, पैड हो गया, या आप मोबाइल से गाना बजाते हैं तो लाइन में इनपुट करके वो गाना बजा सकते हैं। आइए देखते हैं ये 6 नंबर का जो है, इसमें मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। ढोलक का चाटी, वो जो आगे वाला पतला पेपर होता है, इसका आप सबसे पहले गेन, वैसे अगर न खोलना हो मत ही खोलिए तो ज़्यादा अच्छा है। 1-2 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा इसको हाफ पे कर सकते हैं, इतना आप इसका गेन खोल सकते हैं। ढोलक की चाटी में आप बेस को बंद कर सकते हैं, या 1-2 पॉइंट आस और ज़्यादा आने के लिए आप खोल सकते हैं, 1 पॉइंट, आधा पॉइंट। और मिड को एकदम हाफ पे करना है, और ट्रबल को हाफ से थोड़ा ज़्यादा करना है। इसका पेन एकदम खड़ा रखना है आप लोगों को, क्योंकि एक बैलेंस है। यल में, आर में आपका 2 चैनल होता है, यहाँ से जो आउटपुट जाता है, आप यल आर को बैलेंस करने के लिए ये पेन एकदम खड़ा रखेंगे। इसमें इको आपको देना नहीं है, इसलिए इफेक्ट्स इसका ये है, इसको बंद रखना है। अब 7 नंबर में आपको हम बताते हैं कि आप ढोलक का बेस डाल दीजिए। जैसे 7 नंबर हो गया, आप किसी भी चैनल में डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक चैनल पकड़ के आप लोगों को बता रहा हूं। तो आप जितने भी माइक होते हैं उनको माइक में ही इनपुट करवाएंगे। गेन इसका 3 से 4 पॉइंट या हाफ तक खोल सकते हैं, और बेस को आप 4 पॉइंट से लेके 6-7 पॉइंट तक खोल सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं खोलना है। और मिड को आप इसका बेस वाले में बंद रखेंगे, ढोलक का बेस जो बड़ा वाला पेपर होता है। और ट्रेबल को भी इसके बंद रख सकते हैं, पेन इसका खड़ा रहेगा। और इफेक्ट्स इसमें नहीं देना है आपको, कोई कोई हल्का फुल्का आधा पॉइंट, पौना पॉइंट दे भी देते हैं बेस में गुमक थोड़ा भारी करने के लिए। तो आप अपने हिसाब से दे के देखिए, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो इसको बंद करके रख सकते हैं। ये देखिए 8 नंबर वाले में मैं आपको आर्गन का सेटिंग बताता हूँ। आर्गन के सेटिंग में आप गेन का नॉब बंद रखेंगे, और या तो खोल के भी थोड़ा बड़ा रख सकते हैं। बेस का नॉब आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पॉइंट रखेंगे। अगर कोई आर्गन वाला
कोड रख के बजाने वाला हुआ, जैसे कोड रख के कुछ अर्गन वाले बजाते हैं, तो कोड वाले को थोड़ा सा और भी बेस चाहिए तो आप उसके मांगने अनुसार दे सकते हैं। इसका मिड हाफ रखेंगे, एकदम खड़ा नॉब रखेंगे। ट्रबल को हाफ भी रख सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं। पेन इसका भी आपको खड़ा ही रखना है, इफेक्ट्स ही इसमें नहीं देना है। किसी किसी अर्गन में जो छोटा अर्गन होता है, कभी कभी आप लोग छोटा कम करने जाते हैं, छोटा अर्गन मिल जाता है, उसमें इको नहीं होता है, तो आप यहाँ से 1-2 पॉइंट इको दे सकते हैं। आपको 9 नंबर वाले नॉब पे मैं आपको बताने चल रहा हूँ पैड का सेटिंग आपको कैसे करना है। तो पैड के लिए आपको ये आपको हाफ खोलना है या थोड़ा सा कम भी खोलेंगे चलेगा। बेस इसमें चाहिए होता है तो आप 50% दे सकते हैं। कभी कभी आप ये आउटपुट सेक्शन है, इसको आप बराबर से खोले रखेंगे। अगर अच्छा आउटपुट यहाँ से दिया हुआ है तो बेस आपको कम खोलना पड़ेगा। अगर यहाँ से आउटपुट कम दिए रखा है एम्पलीफायर को, तो आपको किसी भी परिस्थिति में बेस को और भी बढ़ाना पड़ सकता है पैड वाले को देने के लिए। लेकिन फ़िलहाल आपका 2-3 पॉइंट से लेके हाफ तक में काम हो जाता है। मिड पॉइंट इसका करीब 4 पॉइंट तक देना है। ट्रबल पॉइंट इसका हाफ से लेके थोड़ा सा बढ़ सकता है। पेन पॉइंट इसका 50 पे रखना है। और ट्रबल जो इको वाला सेक्शन होता है इसका एकदम बंद रखना है। अब आपको 10 नंबर पे मैं एक सिंगर के लिए वॉल्यूम सेट करके बताता हूँ। सिंगर को माइक लगता है, जो अर्गन पैड को 8-9 नंबर में बताया, आप किसी भी नंबर में डाल सकते हैं, लेकिन अर्गन पैड को लाइन में ही डालेंगे। तो चलिए एक सिंगर के लिए देखते हैं। सिंगर के लिए गेन कोशिश करिए कि अगर न खोलना पड़े तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना 3-4 पॉइंट या 0.5% तक खोल सकते हैं। बेस इसमें 2 या 3 पॉइंट रखेंगे। मिड को खड़ा रखेंगे और ट्रेबल को आप खड़ा भी रख सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। इसमें इको आप यहाँ से 2 पॉइंट 3 पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन इको आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा। ये देखिए फीडबैक है, ये डी टाइम लिखा हुआ है, जो टाइमिंग है इसका कि कितने टाइम में इसका रिपीट होगा। तो रिपीट टाइम इस मिक्सर में आप मान के चलिए कि ये हाफ है, तो हाफ से 1 पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट आपको बढ़ा के रखना है, आगे बढ़ा के। और इसको जो है जो फीडबैक है, इसको हाफ से 1-2 पॉइंट या 1.5 ही पॉइंट इसको बढ़ा के रखना है। यहाँ से इको आप बना देंगे। तो ये हो गया आपका इको का ये भी सेक्शन है। इको इससे भी मतलब रखता है। ये 2 चैनल हैं, लेफ़्ट राइट। हाँ, तो इस चैनल में आपको किसी चैनल में अगर इको नहीं देना है तो उस चैनल का ये बंद रख देंगे, तो उसमें इको नहीं जाएगा। या किसी चैनल में कम इको आपको लेना है तो आप कम कर सकते हैं, वरना अगर बराबर रखना है तो आप दोनों को एक बराबर खड़ा करके रखिए। और जिस चैनल में आपको इको चाहिए, यहाँ से तो आपका इको सेट हो गया है, यहाँ से जिस चैनल में भी इको चाहिए आप थोड़ा सा सिंगर के लिए 2 पॉइंट 3 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट खोल सकते हैं। उससे ज़्यादा आप मत खोलिए। ज़्यादा खोलने के बाद में आवाज़ का क्वालिटी ख़त्म होता है, आवाज़ साफ़ सुथरा नहीं आता है। और ये फेडर का हो गया। अब जैसे कि अर्गन में भी आपको खोलना है तो ज़्यादा से ज़्यादा फेडर हर वॉल्यूम पे आप ये देखिए 0 लिखा गया है, 0 के आगे बहुत ज़रूरत हुआ 5 तब जाइए, उससे ऊपर मत जाइए। अगर बहुत ज़रूरत पड़ता है तो जा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये मिक्सर का आउटपुट बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा ये फेडर आप फुल भी करके रखेंगे फिर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और ये इसका मास्टर वॉल्यूम है, इसे 50% कहते हैं। अगर इसको खड़ा करके रखेंगे तो इसे 50% माना जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा ही करेंगे, उतने में ही आपको अच्छा खासा आउटपुट मशीन के लिए, एम्पलीफायर के लिए दे देगा। अगर फिर भी आपको आउटपुट कम लगता है तो आप यहाँ से थोड़ा बड़ा इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इधर का सेटिंग जैसे बताया वैसे ही रख सकते हैं आप लोग, वैसे ही रखिए तो मिक्सर का रिस्पॉन्स आप लोगों को ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इस मिक्सर में ये 2 सेंड रिटर्न दिया गया है, जिसमें कि आप अलग से इफ़ेक्ट प्रोसीजर कोई भी लगा सकते हैं।
तो यहाँ ये जो पीला वाला ये जो सेक्शन दिख रहा है, ये इफ़ेक्ट का सेक्शन है। इसका अपने मिक्सर का इफ़ेक्ट ख़त्म करके जो आप लगाए रहेंगे यहाँ से, उस इफ़ेक्ट को इसमें प्रोसीज कर देगा, इसमें डाल देगा। आप यहाँ से ही उसको जिस चैनल में चाहिए यूज कर सकते हैं। मिक्सर बहुत बढ़िया है। चूँकि ये मिक्सर स्ट्रेंजर कंपनी का है, तो इको तो इसका बहुत ही लाजवाब, बहुत अच्छा ये है। आप अलग से इको न भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए हमारा वीडियो बस यहाँ तक ही। आप लोगों को इतना समय देने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर भी करिए।